देखिए, मकर राशि के जातकों को बताऊं कि ये जो ग्रह गोचर 7 ग्रहों की चाल स्थिति सितंबर के महीने में परिवर्तित हो रही है, उसमें आपके राशि के लोगों को तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, मेहनत रंग लाएगी। अगर आप नौकरी करते हो तो कार्यक्षेत्र में सबका सहयोग भी आपके साथ रहेगा। 2 से 22 सितंबर का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, व्यवसायी अगर आप हैं तो कुछ उलझनों के बावजूद आप सितंबर महीने में कारोबार में अच्छा मुनाफा कर पाएंगे। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। पुराना उधार चुका पाने में आप कामयाब होंगे, पैसे की बचत भी करेंगे और खर्च भी आपका नियंत्रण में रहेगा। पारिवारिक जीवन के बारे में तो ये कहना चाहूंगा कि माता पिता से स्नेह और सहयोग मिलेगा, कोई शुभ समाचार भी मिलने वाला है। जहां तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो शुक्र के अनुकूल होने के कारण सितंबर महीने में वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और जीवन साथी आपके प्रति काफी संवेदनशील रहेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके भाग्य का स्वामी तो बुध है और आपका राशि स्वामी शनि है। इसलिए शिक्षा में सितंबर के महीने में आप कड़ी मेहनत करेंगे और इसका परिणाम ये होगा कि आपको लाभ मिलेगा। अष्टम भाव में सूर्य के होने के कारण स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जैसे हल्का सा बुखार आ सकता है, थूक बनना कम हो सकता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं कहेगी। ऐसे में छठे भाव में राहु उदर विकार, पेट से संबंधित रोग दे सकता है। तो बाजार की ऐसी चीजें ना खाएं जो अनहाइजेनिक हों। हाँ, शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। और इन श्राद्धों के दिनों में अगर आप गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी इन सबको कुछ खाने पीने के लिए देंगे तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए भाई, कुंभ राशि के जातकों को निराश नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर करियर के दृष्टि से आपका देखा जाए तो जो मंगल है आपका और जो शनि है, इसका जो ट्रांजिट है वो ये कह रहा है कि आपका भाग्य बहुत सहायक नहीं होगा। लेकिन आपके सीनियर्स के मार्गदर्शन से आप लाभ पा सकते हैं। माने जो भी आपको लाभ मिलेगा वो आपके सीनियर्स की कृपा दृष्टि के कारण मिलेगा, न कि आपके पुरुषार्थ के कारण। जहां तक नौकरी का प्रश्न है तो सितंबर के महीने में शुक्र छठे घर में गोचर कर जाएगा। ऐसे में आप नौकरी में कुछ सुधार देख पाएंगे। कोई बड़ी सफलता मिलने की भी उम्मीद है, तो धैर्य से काम करिएगा और ज्यादा एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी मत बनिएगा। व्यवसायी अगर आप हैं तो आपके कारोबार में साझेदारी का स्वामी सितंबर के महीने में साझेदारी के कारोबार में मुश्किलें बढ़ाएगा। आप अपनी मेहनत के दम पर मुनाफा पा सकते हैं। साझेदार के भरोसे पर जो काम छोड़ेंगे वो काम अटकेगा। आर्थिक स्थिति की बात है तो सितंबर महीने की शुरुआत में आप पर कोई वित्तीय दबाव, पैसे के लेन देन का दबाव बढ़ेगा, लेकिन महीने के मध्य और अंत में लाभ बढ़ने का योग बना हुआ है। अब पारिवारिक जीवन के बारे में आप जान लीजिए कि राहु केतु का आप पर प्रभाव न पड़ने के कारण परिवार में सुख शांति रहेगी। महीने के अंत में कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन का स्वामी सूर्य है। सितंबर महीने में बहुत अच्छी स्थिति में आपका वैवाहिक जीवन नहीं रहेगा। कोई गलतफहमी के कारण मनमुटाव पैदा हो सकता है। 23 सितंबर 2020 तक मुश्किलें रहेंगी, लेकिन इसके बाद एकाग्रता बढ़ेगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे। राशि स्वामी आपका शनि है, जो सेहत के लिए शुभ नहीं है, व्यय भाव में है। तो ऐसे में सितंबर के महीने के अंत में मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। तो शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा, गणेश वंदना करिएगा
और अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि के जातकों को बता दूं कि 23 सितंबर के बाद आपको मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। जानते हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो 17 सितंबर से सूर्य की दृष्टि रहने से सरकार की ओर से भी आपको लाभ मिलेगा। आप सरकार के किसी पद प्रतिष्ठा पर सृजित हो सकते हैं। सरकार आपको किसी ऐसे पद पर बैठा सकती है जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कारोबार की बात तो यह है कि सितंबर के महीने में बुध और मंगल आपको अपने व्यवसाय में सफल बनाएंगे। आर्थिक स्थिति सितंबर के महीने में ठीक है, ऐसे में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। खर्च को भी आप नियंत्रण में रखिएगा। पारिवारिक जीवन की जहां तक बात है तो परिवार को किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसी हमारी मान्यता है। कार्यक्षेत्र और वित्तीय मामलों में जीवन साथी की सलाह जरूर लें। वैवाहिक जीवन में बुध सितंबर महीने में जीवन साथी से तालमेल बढ़ाएगा और अविवाहित लोगों को 2 से 22 सितंबर तक कोई अच्छी खबर मिलेगी। जहाँ तक पढ़ाई और शिक्षा की बात है तो पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। एकाग्रता और मेहनत बढ़ाइएगा। भाग दौड़ बढ़ने से क्रोध और उत्तेजना बढ़ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। पूरे महीने विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।